आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर के बारे में पिछले 2 वीडियो में अपनी धारणाएं वैज्ञानिक कर रहे थे। हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ समझा है और उस आधार पर आज इस चैप्टर को लिखित रूप से आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हमारा चैप्टर विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है और उसमें आपको पहली हेडिंग लिखना है परमाणु के मूल कण। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी जब यह वीडियो देख रहे हैं, चूंकि अब लिखने का कार्य शुरू होने वाला है, तो ऑनलाइन भौतिकी कैसे पढ़ें यह वीडियो आपने देखा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं। वह वीडियो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मैंने उस वीडियो में कह रखा है कि हर चीज को लिखना, सीमित स्थान में लिखना 2 तरीके से हानिकारक हो सकता है। पहली बात तो उसमें हम सीमित संसाधन का ही उपयोग कर पाएंगे, ज्यादा बातें नहीं लिख पाएंगे। दूसरा यह भी कि हम लिखने लगेंगे तो हमारा समय बहुत जाएगा। इसलिए मैंने जो वहां कहा था कि मैं बोलूंगा और आप अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे और फिर उसे नोट्स में लिखते जाएंगे, तो आप उन्हीं साधन संसाधनों को लेकर बैठे होंगे, यह मैं सोचता। अगर नहीं तो अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इसको बाद में देखिएगा, पहले उस वीडियो को देखें। उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, भौतिक विज्ञान के विषय में स्पेशल रूप से बताया गया है कि पढ़ाई किन संसाधनों के साथ करनी है, हमें क्या लेकर बैठना है और पढ़ते समय क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, मैं बोलता जा रहा हूं, अब आपको लिखना है। मैं हर चीज नहीं लिख सकता, ठीक है ना। चलिए, तो कान में ईयरफोन हेडफोन लगाइए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। मैं लिखूंगा, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं महत्वपूर्ण चीजें ही लिखूंगा। लिखना शुरू कीजिए। बोलो, तैयार हैं? चैप्टर का नाम लिख लिए हैं, हेडिंग लिख लिए हैं, चलिए, ठीक है ना। अभी रफ में लिखना है, नोट्स में व्यवस्थित लिखिएगा, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाएगी तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो लिखिए, संसार में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ। लिखना शुरू कीजिए। संसार में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। संसार में प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने। संसार में प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने। फुल स्टॉप। उसी के आगे कंटिन्यू करके लिखिएगा। लिखते रहिए, ध्यान इधर नहीं, अब केवल सुनना है, लिखना है अपनी रफ कॉपी में। क्या लिखे? संसार में प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आगे लिखिएगा, प्रत्येक परमाणु कुछ कणों से मिलकर प्रत्येक परमाणु कुछ कणों से मिलकर बना होता है, जो
स्वयं अविभाज्य होते हैं, जो स्वयं अविभाज्य होते हैं। प्रत्येक परमाणु कुछ कणों से मिलकर बना होता है जो स्वयं अविभाज्य होते हैं। इसी कारण इन्हें परमाणु के मूल कण कहा जाता है। इसी कारण इन्हें परमाणु के मूल कण कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मुख्य रूप से परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। मुख्य रूप से परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। लिख लिए, नाम भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, संकेत E-P+N0 उदासीन। यह ऋणावेशित है, इस बात को भी लिखें। टॉमसन ने इसका नामकरण किया था 1897 में। यह जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इस प्रकार लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है, देख लीजिए कैसा लिख रहा है। ठीक है, ऐसे। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। किसने नामकरण किया? नामकरण की बात तो रदरफोर्ड ने कब? 1919 में। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। खोजकर्ता कौन? जेम्स चैडविक। कब? 1932 में। नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। सुनते जाइए, देखते जाइए, लिखते जाइए। क्लासरूम जैसा रहेगा ना, लिखते रहेंगे हम लोग। आज लिखने का काम है। लिख लिया? लिख लिए? चलिए, अब नोट करके एक बात लिखिएगा। नोट करके लिखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, लिखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु के मूल कण भी, मतलब ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या लिखे? आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु के मूल कण भी छोटे छोटे कणों से, परमाणु के मूल कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के मूल कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। परमाणु के मूल कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स भी कहा जाता है। लिख लिया? ठीक है ना? चलिए, ये नोट में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सुनकर लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा लंबी प्रक्रिया चलेगी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, बोले? लिखिए,
परमाणु परमाणु का केंद्रीय भाग, लिखें, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। लिखिए, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है जिसमें परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। लगभग समस्त द्रव्यमान निहित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। फुल स्टॉप, जिसे नाभिक कहते हैं। फुल स्टॉप कर दिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नाभिक में, फुल स्टॉप करके लिखिए, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी, नाभिक के चारों ओर बनी वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर बनी वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। लिख लिया? फुल स्टॉप के बाद इसी के आगे कंटिन्यू करिएगा, कंटिन्यू लिखिएगा आगे फुल स्टॉप करके। चूंकि परमाणु के बाह्यतम भाग में, चूंकि परमाणु के बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, परमाणु के बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जो ऊर्जा पाकर आसानी से मुक्त हो जाते हैं, जो ऊर्जा पाकर आसानी से मुक्त हो जाते हैं। और इसी कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही, और इसी कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। और इसी कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। समझ गए? लिख चुके? ठीक है। तो क्या बताया आपने? बताया कि 3 मूल कणों से बना है ना? कौन कहाँ रहता है, जो पिछले 2 वीडियो में बताए थे। पहले वीडियो में तो यहाँ तक बताए थे, दूसरे वीडियो में बताए थे कौन कहाँ रहता है और क्यों इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो यह सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया
कि भैया ये परमाणु है जिसका केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, इसी में लगभग इसका समस्त द्रव्यमान है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक, इसी में रहता है हमारा प्रोटॉन, इसी में रहता है हमारा न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है ना। चूंकि परमाणु का बाह्यतम भाग इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से युक्त होता है जो ऊर्जा पाकर आसानी से मुक्त हो जाते हैं, और जब मुक्त हो गए तो यही हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भौतिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, है ना। तो कहा कि ये बाह्यतम कोश में, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा पाकर आसानी से मुक्त हो जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, है ना, स्थानांतरित होते रहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते रहते हैं। ठीक है, तो पहले 2 वीडियो में जो कुछ भी हमने समझाया था उसे इस तीसरे वीडियो में हमने लिखाने का कार्य कर दिया है। सुनिएगा, है ना, जो सुन रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, कैसा लग रहा है ना। पहली बार आपके सामने शरीर के साथ नहीं हूं जिसे आप छू सकें, देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, उस रूप में आप ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ, उस समय समूह रहता है, इस समय आप अकेले हैं, अकेले मतलब पढ़ते समय अकेले हैं, वहाँ समूह में पढ़ते हैं। पहली बार का अनुभव है, कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे सर आज बहुत बुरा लगा हम लोगों को, आज लग रहा था कि हम लोग अपना सर फोड़ लें क्योंकि आप मिले नहीं, है ना। जो इस तरीके के भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव हो उनको इस पर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस सभ्यता के अनुरूप, है ना। इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप, मेरा नंबर है, आपके लिए है, कमेंट आपके, सुझाव आपके, जवाब मेरा, ठीक है ना। तो शिष्ट भाषा में, है ना, एकदम उपशिष्ट तरीके से जो भी आपके मन में परिशिष्ट में अंकित हो उसको यहाँ पर अंकित कर देना, ठीक है। शेष मुलाकात बाद में होगी। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।